भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, यह कथा उस पुण्य की है जो बिना किसी स्वार्थ के किया गया हो। यह कथा बताती है कि जब मनुष्य करुणा से भरकर किसी भूखे को अन्न देता है तो वह केवल पेट नहीं भरता बल्कि किसी का भाग्य भी बदल देता है। बहुत समय पहले धरती लोक में अवंतिका नाम का एक समृद्ध और सुखी राज्य था। उस राज्य के राजा का नाम सत्यव्रत था। राजा सत्यव्रत धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और दयालु स्वभाव के थे। उनकी प्रजा उन्हें पिता के समान मानती थी। उनके राज्य में कोई भी दुखी नहीं था। राजा और रानी को वर्षों बाद भगवान की कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा ने अपने पुत्र का नाम सुमंत रखा। सुमंत बचपन से ही साधारण नहीं था। जहां दूसरे राजकुमार खेल कूद में मगन रहते, वही सुमंत को दूसरों की पीड़ा विचलित कर देती। यदि महल के द्वार पर कोई भूखा आ जाता तो वह स्वयं अपना भोजन उसे दे देता। उसकी आंखों में करुणा और चेहरे पर शांति रहती थी। एक दिन राजमहल में एक सिद्ध महात्मा पधारे। उन्होंने राजकुमार को देखा और गहरी दृष्टि से उसका निरीक्षण किया। अचानक उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने राजा से कहा, राजन, आपका पुत्र अत्यंत पुण्य आत्मा है, पर इसकी आयु अल्प है। इसकी आयु केवल 25 वर्ष की है। यह सुनकर राजा और रानी के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। महात्मा ने आगे कहा, पर याद रखिए, यदि कोई शक्ति विधि को बदल सकती है तो वह है निस्वार्थ दान और करुणा। इतना कहकर महात्मा वहां से चले गए। राजा ने यह बात किसी को नहीं बताई। समय बीतता गया। सुमंत युवा हो गया। तभी राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। वर्षा नहीं हुई, खेत सूख गए, लोग भूख से तड़पने लगे। राजा ने अन्न भंडार खोलने का आदेश दिया, परंतु कुछ स्वार्थी लोग व्यवस्था बिगाड़ने लगे। हर भूखे तक अन्न नहीं पहुंच पा रहा था। जब यह बात सुमंत को पता चली तो उसका हृदय व्यथित हो उठा। उसने निश्चय किया, यदि व्यवस्था असफल हो रही है तो मैं स्वयं सेवा करूंगा। वह राजकुमार का वेश छोड़ साधारण वस्त्र पहन नगर की गलियों में निकल पड़ा। एक दिन उसने एक झोपड़ी के बाहर एक गर्भवती स्त्री को देखा। वह भूख से बेहद कमजोर हो चुकी थी। उसके साथ एक वृद्ध पुरुष बैठा था। दोनों की आंखों में विवशता थी। सुमंत ने बिना कुछ पूछे अपना पूरा भोजन उन्हें दे दिया। भूखी स्त्री ने कांपते हाथों से भोजन लिया और रोते हुए कहा, हे भगवान, इस बालक का जीवन कभी असमय समाप्त ना हो। इस बालक को सदा सुरक्षित रखना। उस आशीर्वाद में भूख की पीड़ा भी थी और सच्चे मन की पुकार भी। समय बीतता गया। वह दिन आ गया जब सुमंत की आयु 25 वर्ष पूर्ण होने वाली थी। यमलोक में धर्मराज ने कहा, आज राजकुमार सुमंत को यमलोक लाया जाए। यमदूत पृथ्वी पर उतर आए। उधर सुमंत रोज की तरह एक भूखे बालक को भोजन करा रहा था। उसने अपना भोजन उस भूखे बालक को दे दिया और मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। जैसे ही यमदूत उसके निकट पहुंचे, अचानक तेज प्रकाश फैल गया। देवदूत प्रकट हो गए। देवदूत बोले, यह वही है जिसने दूसरों को जीवन दिया है। इसका जीवन करुणा से सुरक्षित है। यमराज स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने सुमंत के कर्म देखे। भूखे को भोजन, कमजोर की सहायता, निस्वार्थ सेवा। यमराज ने कहा, जिसने दूसरे के प्राण बचाए उसके प्राण लेना अधर्म होगा। उन्होंने सुमंत की आयु 100 वर्ष कर दी। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, इसलिए शास्त्र कहते हैं, अन्न दान सबसे बड़ा दान है। भूखे को दिया गया एक निवाला मृत्यु को भी रोक सकता है। दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जो दूसरों के लिए जीता है उसकी रक्षा स्वयं विधि करती है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो कमेंट में प्लीज जय श्री कृष्णा लिखिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि हमारी आने वाली ऐसे